जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। दोस्तों हम करेंगे मैथमेटिक्स, और जो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के चैप्टर में टॉपिक के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसको किस ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसका मेथड कैसे है, उसको उस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और नए कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इस क्वेश्चन करने से पहले आप हमारे चैनल के साथ ज़्यादा जुड़ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, 75 प्राप्त होता है। व्युत्क्रम का मतलब समझिए कि हमने धनात्मक संख्या क्या ली, धनात्मक संख्या ए मान ली। इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स, इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे कि व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/a। व्युत्क्रम का मतलब समझना है। अगर कोई भी वैल्यू वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 15 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसका मतलब 1/15। कोई भी वैल्यू हो, y हो, तो y का क्या होगा, 1/y। समझ में आया? तो इसका मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो अब देखो क्वेश्चन के अनुसार कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पे, देखो धनात्मक क्या है हमारे a, उसमें से 10 घटा दिया, ठीक है। उसके घटाने पर उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/a। कितना मल्टीप्लिकेशन है, 75 गुना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। अब देखो ये a है, ये इधर a क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, गुणा करेगा। इधर लिया है इसको, तो ये क्या है, 75 है। अब देखो ये इधर इसके साथ गुणा करेगा, तो a की a के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, a², क्योंकि इनकी पावरें गुणा करते टाइम अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। अगर यहाँ स्केयर होता तो मतलब क्या होता है, a की 4 होता। अब a है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, मतलब 1 होता है। तो a², a की 10 के साथ करेंगे तो माइनस है, तो माइनस के 10a। अब ये 75 इधर क्या प्लस का, और इक्वल से उस साइड गया प्लस का, तो इस साइड ले गएंगे, इस चीज़ को हो जाएगा माइनस का। अब ये क्या बनेंगे, हमारी समीकरण बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब ये समझो आप, ये क्या होते हैं कि नहीं, दो फैक्टर होते हैं, उनका कोई ना कोई क्या होता है, उनका प्लस या माइनस, उनका योग या क्या होता है, उनका डिफरेंस होता है, और ये क्या होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। कोई दो वैल्यू होंगी। अब दो वैल्यू देखो, इनको कैसे निकालेंगे, देखो कि ऐसी दो वैल्यू देखो कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उनका क्या मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 75 आना चाहिए। क्या है, 75। अब देखो कि ऐसे दो फैक्टर होने चाहिए उनके, कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन, ऐसी दो वैल्यू होनी चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। अगर उनको आपस में जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो उनका वो क्या आना चाहिए, 10 बचना चाहिए। तो देखो अगर हम 15 और गुणा 5 कितना आ रहा है, 75 है, और 15 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 10। इसका मतलब ये क्या है, दो फैक्टर 15 और 5 क्या है, करेक्ट है। अब देखो माइनस कब आएगा, एक माइनस का होगा, माइनस और प्लस की गुणा तो माइनस, मतलब माइनस। अब देखो 15 में से, इस 15 में से 5 जाएगा, 5 को घटाएंगे और माइनस के में से ये प्लस का हो जाएगा। माइनस के 15 में से प्लस का 5, तो क्या मतलब जो वैल्यू का साइन बड़ा होगा, मतलब 15 का बड़ा है तो उसी का साइन आएगा, और बड़े में से छोटा घटेगा, तो मतलब माइनस के 10। समझ में आया? ये चीज़ क्लियर करो। अब देखो a² माइनस के 15a और प्लस के 5a, और इनके आपस में गुणा करें तो 75।
5। ये चीज़ समझो। देखो अब इस 15A में से 5A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 10A बचेगा। किस चीज़ का, माइनस का। कंडीशन पूरी हो रही है ना। इस 15 माइनस की 15 की प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा, जब माइनस की गुणा प्लस के साथ होती है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो प्लस माइनस की गुणा तो माइनस, और 15 5 75, 15 5 जा 75। अब देखो इसमें से और इसमें से ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए माइनस के 15। इधर क्या कॉमन लोगे कि यही सेम आना चाहिए। देखो तो इसमें से 5 कॉमन लोगे तो ए माइनस के 15। अब देखो इसमें से ये दोनों में से ये क्या है, सेम सेम है। तो आप क्या करोगे, ए माइनस 15 को क्या कर लिया आपने, बाहर ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, ए और क्या बचा 5। इस मेथड से करोगे तो इक्वेशन को, ऐसे इक्वेशन हमने क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। अब देखो ये देखो ये और ये क्या है, कॉमन आ रहा है। तो हमने ये बार कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, ए, यहाँ पे क्या बचा 5। ठीक है। अब देखो इसको मान a इजिकल टू 0 और इसको a प्लस इजिकल टू 0। अब देखो कैसी पूछ रखी है, धनात्मक। अगर a ये इधर प्लस का 5 उधर जाएगा तो किस चीज़ का, माइनस का। और इधर देखो ये a किस चीज़ का, माइनस का, उस साइड जाएगा तो किस चीज़ का होगा, प्लस का। पर वैल्यू कौन सी होती है, धनात्मक। ये तो होगा नहीं तो मतलब क्या है, 15 वैल्यू होगी इसकी, क्या होगी 15 वैल्यू होगी। क्या होगी, 15 वैल्यू होगी। ये था क्या इसका मेथड, क्या है ये इसका मेथड है। पर इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करेंगे, देखो जैसे कि इसका हमारा आंसर क्या आया, 15 आया। हमने अकेले जिस पे हमने डाउट लगेगा ना कि ये हो सकता है, वो वैल्यू लीजिए। वैल्यू लेने के बाद आप यहाँ पे रखिए, ये तो इस इक्वेशन में रख दो। इसमें रखोगे देखो कैसे, तो यहाँ पे कितना रखोगे 15 माइनस के 10, तो a बाई 15 और 75। अब देखो 15 में से 10 जाएंगे, कितना बच गया 5। 15 को 75 से डिवाइड कर रखा है, 75 को 15 से डिवाइड, मतलब इसको भाग करेंगे तो कितना है 5। दोनों साइड क्या बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर ऐसे भी आप इस ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। सेकंड है कि हमारी इक्वेशन बनी थी ये, इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, ए स्केयर मतलब 15 का स्केयर कितना हो जाएगा, 15 का स्केयर 225 और इसके साथ गुणा 10 की ए के साथ मतलब 150। उसके बाद माइनस के 75, माइनस के 75 इजिकल टू 0। अब देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस के क्या होंगे, जुड़ेंगे। साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का। 150 में प्लस करो 75, कितना हो गया 225। माइनस के 2 क्या है, ये आपस में क्या है 0, तो ये क्या है 0 बराबर। आप इस ऑप्शन को इसके बेस पे भी कर सकते हो सोल्व और इस बेस पे भी सोल्व कर सकते हो। आपने क्या है इस ढंग से क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में आते हैं और बहुत ही क्या है, सबसे जो मेन स्टेप है इसका, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस हेडिंग को समझिए, उसके बेस पे क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उन संख्याओं का योग क्या दे रखा है ये। अब दो संख्याएं मान लो, कौन सी दो संख्याएं मान लो। एक मान लो a, माना पहली संख्या a, दूसरी क्या माननी b। ठीक है, अब इनका वर्ग, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा ए स्केयर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्केयर। वर्ग का मतलब उनका दुगना, ए का क्या है ए स्केयर, बी का क्या है बी स्केयर, अपने आप का दुगना। जैसे यहाँ पे 2 है तो उसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना है 165 है। अब ये वर्ग है तो इन के वर्ग, इसका और इसका वर्ग कितना दे रखा है 165।
5 और उनका योग कितना दे रखा है 23। अब एक बात और यहां से देखिए कि जो ये क्या है a प्लस मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 23 दे रखा है। अगर हम इसका स्केयर कर दें, इसका स्केयर करें तो इसका भी क्या होगा स्केयर होगा, ये नहीं होगा। अब देखो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और हमें पता है कि a प्लस बी का स्केयर हमेशा किसके बराबर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab, ये फार्मूला होता है। ये नहीं, क्योंकि a प्लस बी का हमें योग दे रखा है ये, अगर इसका हम स्केयर कर दें तो इसका भी स्केयर होगा दोनों साइड। तो हमने इसका स्केयर किया तो इसका भी स्केयर, और इसका स्केयर कितना होता है 23, इसका स्केयर कितना होता है 529। 3 3 जा 9, 2 और 5, ठीक है। ये मैं आपको जब रूट वाले फार्मूले या घनमूल वाले मैं करवाऊंगा ना रूट, और ये इसके अकॉर्डिंग ही इनका रूट कैसे निकालती हैं या इनका अनरूट कैसे निकलता है, ठीक है ना, इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारा चैप्टर में क्लियर करवाएंगे। तो इसको समझिए, इसका स्केयर करने से मतलब कितना आ रहा है 529। अब देखो जो ये है यहाँ पे क्या आया, इसमें रखो 529, और a और प्लस की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 165। क्लियर है ना। 2ab अब देखो ये 165 इधर किस चीज़ का है, प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का। जब इसमें से माइनस करेंगे 529 माइनस 165 2ab, अब ये 2 इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा भाग करेगा। अब ये घटाओ पहले, 9 में से 4 जाएंगे कितना, 9 में से 5 गए तो 4, अब यहाँ बचे कितने 12, 12 में से 6 जाएंगे तो देखो यहाँ पे कितना है 12, 12 में से 6 गए तो 6, उसके बाद यहाँ पे कितना 4, 4 में से 1 गया तो 3, 364, और ये 2 इधर क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, तो इधर क्या करेगा भाग करेगा a प्लस a इंटू बी। अब इसको इससे क्या करेंगे काटेंगे, काटने के बाद कितना आता है 182। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 182, ए बी की वैल्यू कितनी आई 182, और पूछा क्या था गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये ए और बी क्या दो संख्याएं थी, इनकी आपस में गुणा तो ए बी, तो क्या आ रही है वैल्यू 182 आ रही है, क्या आ रही है 182। ये सोल्व था, ऐसे सोल्व करना है। आइए देखो सबसे पहले हमने मान ली संख्या, उनका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद देखो हमें पता है जो हमें ये संख्या का योग दे रखा है इसका प्लस कितना दे रखा है 23। अब इस संख्या का हम क्या करें स्केयर कर दें। सोच स्केयर करने से क्या इसका भी स्केयर होगा, तो इसका भी स्केयर, इसका स्केयर और इसका स्केयर कितना 529, और इसका स्केयर खोल लेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। बस इसमें a प्लस बी स्केयर का की वैल्यू दे रखी है हमें ये 2ab, और ये क्या ऑलरेडी दे रखा 529, इसको इधर माइनस करेंगे, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे, करने के बाद क्या 182 हमारी क्या होगी वैल्यू आएगी। इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 दे रखा है। देखो भाई जब क्रमशः की बात आए ना, जो चीज पहले बोली गई है तो वो उसका होता है। गुणनफल है तो मतलब क्रमशः का मतलब क्या, गुणनफल 93 हो गया और अंतर उनका डिफरेंस क्या हो गया 28 हो गया। पर अगर इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि दो संख्याओं का अंतर 93 और उनका गुणनफल क्रमशः ये, तो क्रमशः आए ना तो पहले अगर अंतर आए तो फिर अंतर होगा, और उसके बाद गुणनफल आए तो गुणनफल। जो चीज़ क्रमशः में आ जाए तो पहले गुणनफल है तो पहली वैल्यू गुणनफल होगी, और उसके बाद अंतर क्या है तो दूसरी अंतर होगी। समझ में क्रमशः आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पहले क्या नोट करना है। मैंने हर बार ये बोल रहा है ऐसे क्वेश्चनों में, उससे पहले हमने क्या करनी है हेडिंग को समझना है। उसके बाद देखो दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः ये दे रखा है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। देखो दो संख्या है, मान ले एक a, उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/, दूसरी मान ले b, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो गया 1/b। अब इन संख्याओं का गुणनफल और दूसरा क्या है अंतर। अब देखो
इन दोनों का अंतर करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये है, व्युत्क्रम करने के बाद। अब इनका अंतर देखो, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी कितना दे रखा है। 2 मिनट के लिए इसको सोल्व करो। अगर सोल्व करोगे देखो क्या आया, एलसीएम ए बी, ए के साथ ए तो बी और माइनस के ए, ये नहीं यही है ना। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम क्या है इसका, ए बी, तो बी और माइनस के ए। अब देखो इस क्वेश्चन में समझो कि गुणनफल है, गुणनफल का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या साथ, तो ए बी है ना। तो अब ये गुणनफल क्या है इसका, 93, तो रख दो 93, और इनका डिफरेंस क्या है 28, तो इसका मतलब 28/93 क्या है इसका आंसर है। ये चीज़ समझनी थी, है ना। इनका क्या हो, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस में एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद क्या है, ये आ जाएगा हमारा a माइनस बी या b माइनस ए, डिफरेंस तो है ही है, वो बड़ी वैल्यू कोई भी हो सकती है, a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, और उनका एलसीएम लेने के बाद b माइनस ए और ए बी, नीचे उनकी गुणा है, ऊपर उनका क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या दे रखा है, अंतर, अंतर कितना दे रखा है 28, और गुणनफल कितना दे रखा है 93। ऐसे क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसे हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अच्छे से कंसेप्ट और अच्छी सी ट्रिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।